श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक चलने वाली है, जिसमें गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी मनाया जाएगा, जो कि 21 जुलाई को मनाया जाने वाला है। तो आप यदि कथा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा आप आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष बात बताई हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। गुरुजी ने श्रावण माह में 3 आवश्यक काम बताए हैं, जो कि हमें श्रावण के महीने में ज़रूर करने हैं। और पशुपति नाथ व्रत को लेकर भी कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको वह 3 ज़रूरी बातें बता देते हैं, जो कि आपको श्रावण के महीने में करनी है। श्रावण का महीना आप सभी को पता होगा 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होने वाला है। तो आपको यह जो 3 काम गुरुजी ने बताए हैं, उसमें से 2 काम तो आपको 22 तारीख से ही प्रारंभ करने हैं, जो पूरे श्रावण माह में करने हैं। और एक बात जो गुरुजी ने बताई है कि जो कि बेलपत्र का पौधा हमें लगाना है, वह श्रावण माह में आप कभी भी लगा सकते हैं। जो पहली बात है जो गुरुजी ने बताई है, उसमें गुरुजी ने कहा है कि हमें 2 लोटा जल लेकर शिवजी के मंदिर पर जाकर और जल समर्पित करना है। अभी तक हम 1 लोटा जल लेकर शिवजी के मंदिर जा रहे थे, पर अब हमें 2 लोटे जल लेकर जाना है और शिवजी पर दोनों लोटों से धार चढ़ाकर जल चढ़ाना है। दूसरी बात गुरुजी ने यह बताई है कि हमें श्रावण मास के प्रारंभ होते से श्रावण मास के अंत तक नियमित रूप से एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र की माला बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमें करनी है। यदि आपके यहाँ बेलपत्र का पेड़ उपलब्ध नहीं है, तो आप शिवजी के मंदिर से एक बेलपत्र उठाकर ले आएँ और घर में ही आप उस बेलपत्र को अपने सिर के ऊपर रख लें और मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको यह भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप बेलपत्र के नीचे की मिट्टी, पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करके और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला नियमित रूप से करें। यह आपको श्रावण मास में, पूरे श्रावण मास में करना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 दिन भी कर सकते हैं। और सावन के महीने में हमें एक बेलपत्र के पौधे को लगाना है, जो कि हमें उसे बड़ा भी करना है, ताकि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वह उस बेलपत्र को जब शिवजी पर समर्पित करें तो उसका पुण्य हमें मिल सके। आगे कथा में गुरुजी ने बताया है कि यदि आप पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हैं, तो पशुपति नाथ के व्रत को धारण करते हुए आपको किसी के भी घर का पानी नहीं पीना है, ना हमें किसी के घर का कुछ खाना है। यदि हम किसी के भी घर चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं व्रत धारण करते हुए, तो वह हमारा व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा हम यदि अपने मायके भी गए हैं, तो हमें मायके में इस व्रत को नहीं करना है। जब भी हम पशुपति नाथ व्रत करते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रसाद होता है, वह हमें मार्केट से नहीं लाना है। वह प्रसाद हमें घर में ही बनाना है। भले वह प्रसाद कुछ भी हो, मीठे में हमें कुछ भी घर पर ही बनाना है। मार्केट से लाकर उस प्रसाद का भोग हमें नहीं लगाना है। और प्रसाद उसी व्यक्ति को बनाना है जो व्रत कर रहा है, या हम किसी के लिए प्रसाद बना नहीं सकते। जो भी व्रत कर रहा है, वह स्वयं ही प्रसाद बनाए और उसका भोग लगाए। और प्रसाद उतना ही बनाना है जितना कि हम 3 हिस्सों में शिवजी को भोग लगा सकें। प्रसाद हमें ना छोड़ना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। सिर्फ प्रसाद हमें उतना ही बनाना है जितना हम शिवजी को
भोग लगा सकें और स्वयं ग्रहण कर सकें, और वह प्रसाद हमें किसी और को भी नहीं देना है। यह आज की जानकारी है जो गुरुजी ने कथा में बताई है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।